किंगडम प्लांटी का वैसे तो बहुत इजी इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हम सब ने प्लांट्स देखे हुए हैं। बहुत से फीचर्स प्लांट्स के ऐसे हैं जो कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और उसी के लिहाज से ये फोर्थ किंगडम सिस्टम है जो कि हम पढ़ेंगे। और प्लांटी की प्लांट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ऑब्वियसली ये है कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफिक। और उसके बाद दे आर मल्टी सेलुलर। और इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उनकी और फीचर्स ये हैं कि उनमें जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग वेसल्स मौजूद होती हैं। और इसमें प्रॉपर बॉडी है प्लांट की, जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। और उसके बाद इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। इन मैनी रिस्पेक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी एलजी। एलजी भी प्लांट लाइक हैं, लेकिन इनके कुछ करेक्टर्स जो हैं वो प्लांट से डिफरेंट हैं, जिनमें सबसे प्रोनाउंस्ड करेक्टर ये है कि ये जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं वो उनका एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय दी मल्टी सेलुलर ऑर्गन, और इनके सेक्स ऑर्गन्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एक डिफरेंस है जो कि प्लांट्स और जो एल्गी हैं उनमें पाया जाता है। यानी हाँ, हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और फाइलोजनी का मतलब मैंने पहले भी बताया था क्लास में कि इसका मतलब है रिलेटेड टू एंसेस्टरहुड, यानी पेरेंटहुड से रिलेटेड। तो ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम मोड ऑफ ओरिजिन की स्टडी करें कि ये ऑर्गेनिज़म किस से इवॉल्व हुए हैं, और उससे इनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल रिलेशनशिप पर बेस कर रहा होता है कि नेचुरली ऑर्गेनिज। हाँ जी, तो जो क्लासिफिकेशन है जैसे कि प्लांटी की मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई। दे आर यूक्रियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। इनमें सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेलुलोजिक होती है। ये वो करेक्टर्स हैं जो कि आपको इस किंगडम में मौजूद सभी मेंबर्स में मिलेंगे। और इसके अलावा MCQ वाइज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी कितनी नॉन स्पीशीज़ हैं। 360,000 नॉन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की अनटिल नाउ। तो जब हम प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्योंकि ये बहुत मेजर ग्रुप है तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन हम जनरली जिस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़। जैसे कि दो ब्रॉड किंगडम में इनको दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर। वेस्कुलर आर ट्रैकियोफाइटा, और नॉन वेस्कुलर प्लांट जो हैं वो ब्रायोफाइटा होते हैं। और जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा को की फर्दर सब डिवीजन है, जिसमें पेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड सिरोप्सिडा हैं। और ये इनके कॉमन नेम्स भी आगे दिए गए हैं। और इसी तरह से ट्रैकियोफाइट्स की भी सब डिवीजन है, इनको हम फर्दर जो है वो डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिनको कॉमनली जो है वो मॉसिस कहा जाता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इस फिगर में भी ये ब्रायोफाइट्स दिखाए गए हैं। ये अमूमन जंगलात में पाए जाते हैं और उनका जो बेड है वो बनाते हैं इस तरह से, ये ग्रीन से, या फिर ये डैम प्लेसेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर नियर बाय वाटर बॉडी मौजूद होती है, वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि ये फिगर 9.2 में आप देख सकते हैं कि ये एक फाउंटेन के ये जो वाटरफॉल है उसके आसपास पाए जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। वाई एम्फीबियंस? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भी, या आप जानते भी होंगे कि एम्फीबियंस को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है, क्योंकि वो फ्लैजिलेटेड जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जिनकी मूवमेंट के लिए वाटर ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली दैट इज़ द केस विद द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स भी जो है वो उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है, इस वजह से वो वाटर बॉडी के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ दी
प्लांट किंगडम का नाम दिया जाता है। दे आर पुअरली अडेप्टेड टू लैंड, यानी ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन बर्दाश्त नहीं कर सकते और वाटर के आसपास ही जो है वो पाए जाते हैं। वो लैंड के लिए परफेक्टली अडेप्टेड नहीं है, हर तरह का यानी मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस तरह बात हो चुकी है, दे आर नॉन वेस्कुलर, यानी दे आर डिवॉइड ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम इनमें मौजूद नहीं होते हैं। और इनमें क्या देन कैसे वाटर और न्यूट्रिएंट मूव करते हैं, थ्रू द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और इसके बाद ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनका एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर जो है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी देर आर टू जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। एक जनरेशन जो है वो है स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन जो है वो है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली जो है वो यानी देखने में गेमिटोफाइट से बिल्कुल अलग होती है। और इनमें जो है जो आपको प्लांट बॉडी इनकी अपरेंटली नज़र आ रही होती है वो गेमिटोफाइट होती है, और वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। और ये गेमिटोफाइट जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है इनटू दी रूट, स्टेम और लीव्स में। और स्टेम जो है वो स्टेम लाइक होती है, जिसमें इसे हम राइजाइड का नाम देते हैं। और गेमिटोफाइट जो है वो जब रिप्रोड्यूस